हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक। इसमें है महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला और आइलैंड। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कौन पूर्व में सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो उत्तर है वो है हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में और ये ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। और हवाई द्वीप पर जो खिला हुआ जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक दूसरे का दर्पणीय प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज कौन से महाद्वीप हैं? तो ये जो महाद्वीप हैं ये है एक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है हिंद महासागर में। किस महाद्वीप में तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है? तो ये एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिसमें से कि तीनों जो रेखाएं हैं ये गुजरती हैं। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब मालदीव द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में। कैरेबियन का दूसरा नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। पहला वाला कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब देखिए, मेलेनेसियन द्वीप समूह स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है प्रशांत महासागर के अंदर। सूरीनाम किस महाद्वीप में स्थित है? ये है दक्षिण अमेरिका में। राजधानी क्या है इसकी? पैरामरीबो। किसकी राजधानी है ये? सूरीनाम की राजधानी है पैरामरीबो। रवांडा किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो ये अफ्रीका के अंदर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ये है केप हॉर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका। आगे वाला देखते हैं, आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? ये है अफ्रीका के अंदर। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? वो है अफ्रीका में। किस महाद्वीप में मृदा द्रव्यमान सबसे कम है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? तो ये है हिंद महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। पृथ्वी के किस महाद्वीप को अंधेरा महाद्वीप भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ये महाद्वीप है ये अभी भी अविकसित है और अशिक्षित यहाँ की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अंधेरा महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व की आबादी के लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो ये रहते हैं लगभग 62%, मतलब 62%। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो ये हैं 7 महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है यूरोप में। और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। पेरू नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है। और पेरू की जो राजधानी है वो क्या है? लीमा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी गोलार्ध में कितने महाद्वीप हैं? ये है 4 महाद्वीप। कौन कौन से हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। नेक्स्ट है, सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोमालिया कहाँ पर है? ये है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में। और सोमालिया की जो राजधानी है वो है मोगादिशु। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? मतलब व्हाइट कॉन्टिनेंट किसको हम बोलते हैं? अंटार्कटिका। क्यों क्यों कहते हैं हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट? क्योंकि ये जो है वो बर्फ से ही ढका रहता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है अमेजोन नदी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस महाद्वीप की खोज की थी? की थी अमेरिका की। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? यह है जटलैंड प्रायद्वीप पर। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के दोनों ओर फैले हुए 2 महाद्वीप कौन से हैं? तो ये है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है? तो ये है एशिया महाद्वीप की। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। सिंहल द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये है जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है। चीन देश की सीमा कितने देशों को छूती है? ये छूती है 14 देशों को, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है? तो ये होता है जिब्राल्टर जल संधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ये आते हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। कौन कौन से हैं? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? मतलब ऐसा
जैसे अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इस फॉर्म में मैप पर आप उनको देखेंगे कि वो हॉर्न जैसे का मतलब फॉर्मेशन में है वो, इसलिए उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये 4 कंट्रीज़ हैं ऐसी फॉर्मेशन करने वाली, इसीलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जंजीबार द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ पर, द्वीप समूह नहीं है, सॉरी द्वीप है ये। तो ये किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। और जंजीबार में क्या हुआ, क्या है इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर IIT मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस है वो शुरू हुआ है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका। नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? ये जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर। अमेरिका में कौन सा नगर फिल्म उद्योग का केंद्र है? ये है कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शीतोष्ण उत्तरी अमेरिका में। और ये जो प्रेयरी घास के मैदान है ये कैसे मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यह पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। पहला तो कौन सा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो ये कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। अब क्या है कि कहाँ पर है ये, एंड कौन सी पर्वतमाला में, कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो ये है एंडीज माउंटेन रेंज में। और अब पूछ रहे हैं कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील कंट्री में है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खास बात क्या है कि जो ब्राज़ील में ओलंपिक हुए थे रियो में, कौन से 2016 के ओलंपिक, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है पेम्पेरो क्या है? तो पेम्पेरो है अर्जेंटीना उरुग्वे में बहने वाली तूफानी ठंडी हवा। कौन कौन सी? अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहने वाली तूफानी ठंडी हवा, इसको हम बोलते हैं पेम्पेरो। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की जो राजधानी है वो है मोंटेवीडियो। दक्षिण अमेरिका में सेल्वास किसका स्थानीय नाम है? तो ये है विषुवतीय वनों का। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? मतलब इनलैंड वाटरवे कौन सा है? तो ये है राइन रिवर जलमार्ग जो है। और ये इस नदी को हम, राइन नदी को क्या बोलते हैं? कोल रिवर भी बोलते हैं या फिर कोयला नदी भी इसको हम बोलते हैं। अब देखिए क्या है इसमें से क्वेश्चन आपको ये भी एक बन जाता है कि राइन जो नदी है वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं डैन्यूब नदी के तट पर कौन सी राजधानी स्थित है? पहले तो हम ये जानते हैं कि जो डैन्यूब नदी है वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये है यूरोप महाद्वीप में। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी, यूरोप महाद्वीप में। अब देखिए राजधानियाँ कौन सी हैं? बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड। कौन सी राजधानियाँ? बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड। अब देखते हैं कि जो राजधानी है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ की हैं। बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की, बुडापेस्ट है हंगरी की, वियना ऑस्ट्रिया की, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की है और बेलग्रेड किसकी है? सर्बिया की। आपने इन कंट्रीज़ के नाम न्यूज़ में सुने होंगे, मतलब ये चर्चा में रहती हैं किसी न किसी कारण से। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है वोल्गा नदी। विश्व का एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप पर फैला है वह कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? यह है कैनबरा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, मतलब आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। और पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो लंबाई है वो 1900 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये जो है ये ऐसे ही छप गया है गलती से। लंबाई 1900 किलोमीटर है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कोरल रीफ है, तट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को। वह महाद्वीप कौन सा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। भारत का अंटार्कटिका में अपना प्रथम शोध केंद्र कौन सा है? तो ये है दक्षिण गंगोत्री। अब ये वाला जो है ये समाप्त हो चुका है, ये 1983-84 में था। अब मतलब अब आजकल ये नहीं काम कर रहा है। तो आजकल कौन से हैं? मैत्री और भारती। मैत्री कब था? 1996 में किया गया था स्थापित यहाँ पर, और 2010 में भारती किया गया था लार्समन हिल्स में। तो ये जो दोनों हैं ये अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन ये वाला जो है दक्षिण गंगोत्री जो पहले शुरू किया गया था सबसे पहले, वो अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मतलब नॉर्थ अमेरिका की। तो ये है माउंट मैकिले।
अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये माउंट विंसन मैसिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट एल्ब्रुश। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एशिया को। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महाद्वीप पर कोई रहता नहीं है, बस इसमें जो है ये रिसर्च सेंटर सभी कंट्रीज जो है अपने अपने यहाँ पर स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है हमने इसमें महासागर में भी पढ़ा हुआ है कि कौन सा महासागर है जो एस आकृति के समान है? तो वो अटलांटिक ओशियन। महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऐसा क्यों कहते हैं हम लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस? क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त ऊन का उत्पादन होता है, इसलिए कहते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ये है 29 से 30% तक पाए जाते हैं महाद्वीप, और बाकी जो है वो वाटर ही पाया जाता है 70%। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप अलग हुए टेक्टोनिक एक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विवर्तनिक क्रिया। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है वो पढ़ा होगा, तो उससे अलग हुए हैं महाद्वीप, या सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बीचों बीच से गुजरती है। तो ये थे आपके सामने क्वेश्चंस। टॉपिक क्या था? महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला और आइलैंड। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया है, और ऐसा है कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं, तो जैसे मतलब एक क्वेश्चन है तो उससे आप रिलेटेड करके दूसरा जो है खुद से अगर आपको नहीं पता है तब भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि पूर्वी गोलार्ध में कौन कौन से ये महाद्वीप हैं, तो आप अगर आपको नहीं पता है कि इसमें पश्चिमी गोलार्ध में कौन से हैं, या दक्षिणी गोलार्ध में कौन से हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में कौन से, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। इससे क्या हो रहता है कि आपका जो माइंड है वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन सुना, अब सुन के क्या है आप भूल जाते हैं। अब मान लो आपने सुना कि पूर्वी गोलार्ध में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो आपने देख लिया ये हैं, तो अब आपके मन में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये भी देखना है कि उत्तरी में कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा है और पश्चिमी में कौन सा है। इस तरह से जब आप सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, या कहीं से आप इस मटेरियल को देखते हैं, तो वो आपके माइंड में जो है वो लंबे समय तक रह जाती है वो चीज़ें। तो आई होप वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो वैसे ऐसा भी रहता है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अभी हमने देखी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, आप ये देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, और मैप में आप देख सकते हैं। जब आप मैप में इन चीज़ों को देखते हैं ज्योग्राफी की, तो ये आपके माइंड में ज़्यादा रिकॉल रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।